ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स विद कंप्लीट नोट्स डाउनलोड नाउ। साथियों, जैसा कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट की है, सभी कंटेंट जो पढ़ाया जाता है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाता है। इसी प्रकार आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का भी सभी कंटेंट अवेलेबल रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। साथियों, आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। यदि इस कंटेंट से रिलेटेड आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं साथियों। हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। जो साथी हमारे द्वारा लगाए गए इस एफर्ट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहता है, वो इस नंबर पर @UPI या @Paytm लगाकर पेमेंट कर सकता है। जो साथी पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, आपके सपोर्ट के बिना किसी भी चैनल ग्रोथ इम्पॉसिबल है। यदि आपने अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज नहीं देखी है तो आप जाकर देखें, सभी कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स क्या है। साथियों, इस प्रकार ये किस प्रकार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल, किस अनबैलेंस की वजह से, जो अनबैलेंसिंग आती है इनमें, उसकी वजह से सरफेस टेंशन उत्पन्न हो जाता है। साथियों, इसे किस प्रकार मेजर किया जाता है, ये इसकी कुछ बेसिक बातें बताई गई थी पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो से रिलेटेड साथियों, सरफेस टेंशन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं। इस प्रकार आप देखिए साथियों, जो इंटरफेस होता है इस प्रकार बना हुआ होता है। जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल और जो एयर होती है या गैस होती है, किसी गैस के साथ जिसका संपर्क होता है साथियों, तो इस प्रकार का इंटरफेस बनाते हैं। जिसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के और जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, इस प्रकार मिक्सचर होकर इंटरफेस बना देते हैं। साथियों, ये इनकी बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है साथियों, कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं कोहेजन और एडेशन फोर्स की वजह से। ये साथियों गैस चेंज करने के साथ साथ जो इंटरफेस है वो भी चेंज हो जाता है। इस इंटरफेस के चेंज होने को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है साथियों, जिसमें सीमेंट का रेशियो होता है, जिसको कम या ज़्यादा कर कर उसकी मजबूती डिफाइन की जा सकती है। इसी प्रकार गैसें होती हैं साथियों, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जो सरफेस बनाती हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं, इस सरफेस में मजबूती आती है और कुछ वीक होते हैं साथियों, जिससे इसका सरफेस टेंशन कम या ज़्यादा हो जाता इफेक्टिव रहता है। साथियों, गैस के अनुसार ये चेंज होता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है, इस प्रकार आप इस सेक्शन कट कर लीजिए साथियों, तो इस प्रकार इस पर फोर्स लगेगा दोनों तरफ। तो आप किसी भी एक साइड के फोर्स को मेजर करते हैं, किस प्रकार साथियों, सरफेस टेंशन को उसकी लेंथ से गुना कर देते हैं, तो हमें सरफेस टेंशन फोर्स प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस सरफेस को आप किसी भी एंगल पर कट कर सकते हैं साथियों, जहां भी आप कट करना चाहें वहीं आप मेजर कर सकते हैं सरफेस टेंशन कितनी है इस पर। ये जो मॉलिक्यूल हैं साथियों, इस प्रकार एक दूसरे को खींचते रहते हैं सभी दिशाओं में। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जो ये मॉलिक्यूल है सभी दिशाओं में फोर्स लगाता है साथियों, और सभी इसी प्रकार के एक दूसरे पर फोर्स लगाते जाते हैं, इसलिए ये सब बैलेंस हो जाता है। लेकिन ऊपर की तरफ इस लेवल पर आप देखेंगे तो सरफेस होता है, उसको आप टॉप व्यू समझकर इस प्रकार देख सकते हैं, तो यहाँ फोर्स नहीं होता। ऊपर की तरफ सभी इस प्रकार फोर्स होता है साथियों, एक दूसरे को खींचते रहते हैं। जो एक दूसरे को खींचते रहते हैं साथियों, इस प्रकार यही तनाव पैदा करता है इनमें, और यही सरफेस टेंशन होता है। इसी वजह से आता है, कोहेजन फोर्स की वजह से आप देख सकते हैं, और इंटरफेस में जो ये गैस होती है इससे। इस प्रकार हम सरफेस टेंशन को पिछली वीडियो में भी डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव होता है साथियों, तापमान का। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोहेजन डिक्रीजेज, तापमान बढ़ाने पर कोहेजन फोर्स डिक्रीज होता है, लीडिंग टू डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। इस प्रकार सरफेस टेंशन कम हो जाती है। इस प्रकार ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीमेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी इंक्रीजेज, आप तापमान बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होगी साथियों, जिससे उनका रैंडम मोमेंट होता है, एंड देयर रैंडम मोमेंट आल्सो इंक्रीजेज, हैंस डिक्रीमेंट इन कोहेजन फोर्स। यदि उनका रैंडम मोमेंट इंक्रीज होता है साथियों, तो उनका जो कोहेजन फोर्स है वो डिक्रीज होता है, इससे सरफेस टेंशन कम हो जाता है साथियों टेम्परेचर बढ़ाने से। इस प्रकार साथियों सरफेस टेंशन बढ़ाने पर वाटर आप इस्तेमाल करते हैं। वार्म वाटर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द क्लोथ्स, सिंस सरफेस टेंशन इज लेस फॉर वार्म वाटर एंड इट कैन इजिली पेंट्रेट द स्मॉल ओपनिंग बिटवीन फाइबर्स फॉर इफेक्टिव वॉशिंग। आप सरफेस टेंशन कम कर देंगे तो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो जो छोटी छोटी ओपनिंग है उनमें अंदर जाकर सफाई कर देते हैं साथियों। इससे जो गर्म वाटर से जो सफाई होती है अच्छे से हो पाती है। सर्फेकेंट्स, जो कि साथियों होता है सोप एंड डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस। जो इंटरफेस बनता है इस सॉल्यूशन का साथियों, वो कम हो जाता है। वेयर एज साल्ट सच एज NaCl इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन, और इसके अलावा आप साल्ट डालेंगे, जैसे NaCl डालेंगे, तो इससे सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। ऑफ वाटर एयर इंटरफेस, जो इंटरफेस बनता है अभी बताया था आपको, उसका इंटरफेस ज़्यादा हो जाता है साथियों, उसकी वैल्यू, अर्थात बॉन्ड अच्छा बन जाता है साथियों, तो इंटरफेस के लिए
सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाता है। ऑन एडिंग केरोसिन टू दी वाटर, यदि आप वाटर पर केरोसिन ऐड करते हैं साथियों, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट इंटरफेस एयर वाटर, जो इंटरफेस है साथियों, डिक्रीजेज। यदि आप वाटर पर केरोसिन डाल देते हैं तो इंटरफेस की वैल्यू कम हो जाती है, वहाँ पर जो खिंचाव आता है उसमें टेंशन बना होता है साथियों, वो कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। दैट इज द रीजन वाई इंसेक्ट्स सिटिंग ऑन वाटर सिंक्स व्हेन केरोसिन इज एडेड टू वाटर। इसी यही रीज़न है साथियों, जिससे आप केरोसिन डालते हैं वाटर पर तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो ऊपर बैठते हैं, जो मूव कर सकते हैं वाटर के ऊपर साथियों, वो इंटरफेस के ऊपर वो सिंक कर जाते हैं, अंदर डूब जाते हैं, आप केरोसिन मिला देते हैं तो। ज्यादातर एनवायरनमेंट में एयर, ये साथियों उसमें बहुत सारी गैस हैं, तो एयर पर हम टेस्ट कर लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू हैं वो फाइंड आउट की जा चुकी हैं। इसमें आप देखेंगे सिग्मा H2O और एयर इंटरफेस के बीच में जो सरफेस टेंशन बनता है साथियों, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.073 न्यूटन पर मीटर। इस प्रकार साथियों Hg और एयर जो इंटरफेस बनता है, इस प्रकार आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू 0.48 न्यूटन पर मीटर। इस प्रकार सोप एंड एयर, आप ये सॉल्यूशन देखेंगे साथियों, और इनका जो इंटरफेस बनेगा उस पर ये सभी 20 डिग्री टेम्परेचर में साथियों, आप इसे रूम टेम्परेचर कह सकते हैं, इस टेम्परेचर पर ये वैल्यू फाइंड की गई है 0.039 न्यूटन पर मीटर। वी नो दैट दिस इज वैल्यू इज वेरी स्मॉल। जो हम पढ़ रहे हैं साथियों, हम जानते हैं कि ये वैल्यू बहुत छोटी है। इस प्रकार आप देख रहे हैं इसको, तो बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि ये मीटर पर है। आप डिफाइन कर रहे हैं एक मीटर पर, आप वैल्यू ले रहे हैं, इतना न्यूटन लगा हुआ है पॉइंटों में साथियों। वी नो दैट दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, सो वी neglect it when we study various forces in fluid dynamics। जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ते हैं साथियों, ये छोटे मोटे फोर्सों को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम होती है, और हम जो फोर्स पढ़ेंगे स्टडी करेंगे उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें नेगलेक्ट कर कर हम चलते हैं। यदि कोई आपको करेक्शन नज़र आता है साथियों वीडियो में, तो आप हमें अवश्य बताएं, और उसे अपडेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कोई गलत इन्फॉर्मेशन यदि आपको मिलती है तो आप उसे पॉइंट आउट करें, हम कोशिश करेंगे उसे अपडेट करने की, जिससे हम सभी अपडेट रह सकें साथियों। कोशिश हमारी पूरी होती है सभी इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेट देने की, फिर भी ह्यूमन एरर है साथियों, गलतियां हो जाती हैं, इसलिए यदि आपको कुछ नज़र आता है तो आप हमें अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो साथियों कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।